नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज एक और महत्वपूर्ण भर्ती की विज्ञप्ति जारी की है। तो आज के इस वीडियो में हम इस भर्ती के बारे में कंप्लीट आपको जानकारी देंगे। इसका विस्तृत पाठ्यक्रम क्या है, साथ ही साथ इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कब होंगे, इसका एग्जाम कब होगा, इसकी जरूरी एलिजिबिलिटी क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में इन से संबंधित किस प्रकार के क्या प्रश्न पूछे हैं, आपको किस प्रकार से इसकी तैयारी करनी चाहिए, यानी कि इस परीक्षा के ऑल ओवर जानकारी जो भी इससे संबंधित है वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो इस भर्ती के बारे में हम जान लेते हैं कि आखिर भर्ती है ये किसकी। तो ये भर्ती है कंप्यूटर की संगणक की, और आज ही इसका विस्तृत विज्ञापन बोर्ड ने जारी किया है 3 सितंबर 2021 को। इसमें जो टोटल पद है आपके वो है 250, यानी कि 250 पोस्टें हैं। इसका जो डिपार्टमेंट है वो है आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा इस भर्ती की अभ्यर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी और कर्मचारी चयन बोर्ड इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा। तो देखिए, इसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को आप सभी जानते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, हम इस भर्ती के संबंध में जरूरी एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, अहर्ता आप में क्या होनी चाहिए कि आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, वो हम जानेंगे आगे। और यहाँ पर इनके रिक्त पदों का जो आरक्षण है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कितनी क्या सीटें हैं वो रिजर्व्ड है। तो वो आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ओम डिजिटल स्टडी पर मिल जाएगी और बोर्ड की वेबसाइट पर भी डाली हुई है, तो आप कहीं से भी इसको डाउनलोड करके अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसके अगर वेतनमान को देखा जाए तो पे मैट्रिक्स लेवल 8 इसका वेतन है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, अच्छा खासा इसका वेतन भी आपको मिल रहा है। इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो एलिजिबिलिटी इसकी क्या है, तो देखिए, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अगर आपने गणित से, सांख्यिकी से, स्टैटिस्टिक्स से या फिर इकोनॉमिक्स में से कम किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि ग्रहण की हो, यानी कि आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, मैथ्स में हो, स्टैटिस्टिक्स में हो या फिर इकोनॉमिक्स में हो, या फिर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा पार्ट फर्स्ट ABC का प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। इन दोनों में से अगर आपके पास में कोई भी एक है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको एक और ज़रूरत है डिप्लोमा की, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। या तो आपके पास में ग्रेजुएशन में मैथ्स, सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में, इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट रहा हो आपका ग्रेजुएशन में। अगर ये नहीं है ग्रेजुएशन में तो आपके पास में भारतीय स्टैटिस्टिक्स जो इंस्टीट्यूशन है कोलकाता का, इनके द्वारा पार्ट फर्स्ट का ABC का अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ में एक और चीज की आपको रिक्वायरमेंट है, वो क्या है, तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन DOEACC द्वारा संचालित O या उच्चतर लेवल प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आपका कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक्स में O लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास में है तो भी आप एलिजिबल है। ये देखिए, ये जो यहाँ पर दी हुई है इनमें से कोई एक, और इसके बाद में तथा का मतलब हुआ इसके साथ में, ये जो दो दी हुई है इन दोनों में से कोई एक है आपके पास में तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपको ये जो कोई भी आपके पास में डिग्री या डिप्लोमा नहीं है तो ठीक है। तो ये ध्यानपूर्वक देखिए आप, इन दोनों में से कोई एक, इसके अलावा अगर आपके पास में O लेवल है तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास में O लेवल नहीं है और NIELIT नई दिल्ली द्वारा कंप्यूटर संकल्पना का प्रमाण पत्र है तो भी आप एलिजिबल है। यहाँ का मतलब हुआ कि ये जितने भी है तथा के बाद में इनमें से कोई भी एक और इन दोनों में से कोई भी एक, यानी कि आपके पास में दो चीजें होनी जरूरी है, ऊपर वाले में दोनों में से एक और इनमें से कोई भी एक।
यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी काफ़ी कुछ सर्टिफिकेट दिए हुए हैं। तो इनमें से अगर आपके पास में कोई भी एक है, और ये अगर आपके पास में ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट तीनों में से कोई एक रहा है, ये ग्रेजुएशन में नहीं रहा है, तो आपके पास में ये प्रमाण पत्र के साथ में कोई भी एक डिप्लोमा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आई होप अभी आपको इस एलिजिबिलिटी के संबंध में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। इससे पहले ये भर्ती 2018 में भी आई थी, और इसमें एक बात ये और है कि संगणक भर्ती परीक्षा में न्यूनतम जो उत्तीर्णांक है वो 40% निर्धारित है। अगर आपने इस परीक्षा में कम से कम 40% उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं किए हैं तो आप इससे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लगभग भर्तियों में होता है। बाकी यहाँ पर ये जो चीजें दी हुई है ये सभी भर्तियों में समान ही है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। अन्य योग्यता, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ और चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए। राष्ट्रीयता की बात करें तो भारत का, नेपाल का, भूटान का, तिब्बत का, ये सभी, इसके अलावा भारत के आसपास के जितने भी है माइग्रेंट्स वो भी इनमें आवेदन कर सकते हैं। आयु की बात करें तो इसमें जो 1 जनवरी 2022 को आप 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं या फिर 40 वर्ष के नहीं हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जो अधिकतम एज है 40 वर्ष, इसमें आपको 3 वर्ष की छूट भी दी हुई है। ठीक है, 3 वर्ष की छूट क्यों दी गई है? क्योंकि ये 2018-19 के बाद संगणक की भर्ती का आयोजन नहीं हुआ था। इससे पहले 2018 में संगणक की भर्ती आयोजित हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर आपको उच्चतर आयु सीमा में छूट भी दी हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि। आप ऑनलाइन आवेदन पत्र कब भरेंगे, परीक्षा शुल्क कब जमा करवाएंगे, तो ये ध्यानपूर्वक देख लीजिए। आप ई मित्र के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं 8 सितंबर 2021 से 7 अक्टूबर 2021 के मध्य। ठीक है, ये है आपकी एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि, ऑनलाइन आवेदन की तिथि, और परीक्षा की तिथि भी इन्होंने दे दी है कि दिसंबर 2021 में आपकी परीक्षा है वो हो सकती है। ठीक है, अनापत्ति प्रमाण पत्र ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो मित्र सरकारी सेवा में है और उनको आवेदन करने से पूर्व, अगर आप सरकारी सेवा में हैं और इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इससे पहले आपको संबंधित उपक्रम से पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी लेना होगा। ठीक है, उसके बाद में ही आप इसके लिए आवेदन करें। इसके अलावा इस भर्ती के लिए जो स्कीम क्या है, परीक्षा स्कीम, परीक्षा का पैटर्न क्या है, क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, तो वो देख सकते हैं हम। परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम, तो देखिए यहाँ पर आपके टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। जनरल नॉलेज के इसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे राजस्थान जीके के, और स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स से जुड़े आपको 70 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं आपको डिटेल्ड सिलेबस भी इसका बताऊंगा कि जनरल नॉलेज में क्या है, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथ्स में क्या है। यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस देयर विल बी 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, और स्टैंडर्ड ऑफ पेपर विल बी दैट ऑफ ए बैचलर डिग्री लेवल, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का आपका, बैचलर डिग्री लेवल का आपका स्टैंडर्ड होगा पेपर का। ठीक है, तो देखिए ये इस भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अब हम देखते हैं इसका डिटेल्ड सिलेबस, विस्तृत पाठ्यक्रम क्या है। तो देखिए ये है इसका विस्तृत पाठ्यक्रम। हालांकि अभी इस जो 2021 वाली भर्ती का सिलेबस अभी जारी नहीं किया है, लेकिन कोई भी भर्ती होती है वो अपने डिपार्टमेंट के सेवा रूल्स के अकॉर्डिंग ही होती है, सर्विस नियमों के अंतर्गत होती है, और आपका इस बार भी पाठ्यक्रम सेम ही रहेगा क्योंकि सर्विस नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने। तो देखिए, जनरल नॉलेज ए पार्ट का होगा जिसमें राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति और आपका करंट अफेयर्स है वो इंडिया का भी होगा और राजस्थान का भी होगा, और विकास और सूचना प्रौद्योगिकी और जो कम्युनिकेशन है
इसमें जो नए नए विकास हुए हैं उनसे संबंधित आपको करंट के 2-4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये जो ए पार्ट होगा ये 30 इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, और इनसे जुड़ा प्रीवियस पेपर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। हमारे आप ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहां पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा इस संगणक का रिक्रूटमेंट एंड सिलेबस वाले सेक्शन में एप्लीकेशन के। तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस पेपर को भी। साथ ही साथ ये जो सिलेबस है, इन्हीं सिलेबस पर आधारित राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 90% वैकेंसी है वो आयोजित होती है। तो 90% भर्तियों में यही पाठ्यक्रम रहता है। इसीलिए मैंने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के आज तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स का एक कंपाइलेशन हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर डाला हुआ है पीडीएफ फॉर्म्स में। प्रत्येक प्रश्न पत्र के साथ में उसकी आंसर की है और राजस्थान जीके के उसमें प्रश्न है, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा को क्रैक करने में आपको बहुत मदद करेगी, क्योंकि आपके पास में 3 महीने का समय है और इकोनॉमिक्स मैथ्स वगैरह भी आपको तैयार करनी है और राजस्थान जीके भी। तो एक काम तो ये करें कि यहाँ पर वीडियो भी डाला हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर्स का, एक ये इतिहास कला संस्कृति का, एक राजस्थान सामान्य ज्ञान के नाम से है और एक राजस्थान भूगोल का है। तो 3 तो आप ये मैराथन वीडियोस देख लीजिए। आपके पास में अभी 3 महीने का समय है जो कम नहीं होता है। तो ये वीडियोस आप अच्छी तरीके से देखिए। साथ ही साथ मैं जल्द ही आपके लिए एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा, तो उसे भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। बाकी ये सिलेबस आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर पाएंगे।